कंसंट्रेशन टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद स्टार्ट करोगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब भाई कोई सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट का कंपोनेंट और एक सॉल्वेंट का कंपोनेंट, है ना। वो कह रहा है कंपोनेंट, ए सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट कंटेनिंग N1 मोल, इसके N1 मोल है, इसके N2 मोल है। फर्स्ट कंपोनेंट N2 मोल ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज प्रिपेयर्ड। M1 and M2 are the molecular weight of component 1 and 2 respectively. इसका molecular weight M1, इसका molecular weight M2। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। If D is the density of solution, solution की डेंसिटी दी है। C2 is the molarity of solution, C2 इसकी मोलरिटी है सॉल्यूशन की। H2 is the mole fraction of second component, सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन X2 है। ठीक है, अब वो कह रहा है द C2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, C2 को कैसे एक्सप्रेस करोगे? C2 क्या है? मोलरिटी। तो यार मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इतनी चीजें देके आपको सिर्फ कंफ्यूज किया गया है, हमें तो फार्मूला ही लगाना है। अब फार्मूला लगाने के लिए देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है, ये देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है। तो जब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो यार सिंपल सी बात होती है, m अपॉन डी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? ये देखो मोल दिए हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूट ये आ गया। मोल में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट ये आ गया, मतलब मास ऑफ कंपोनेंट 1 आ गया। अब मास ऑफ कंपोनेंट 2 भी आ गया। 1 और 2 के मास का ऐड कर दोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो भैया मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ये देखो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बस मास ऑफ सॉल्यूट की बात आई, क्वेश्चन खत्म है। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? N1। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? N1। अब आपको देखना है N1 को सॉल्यूट माने कि N2 को सॉल्यूट माने, बस यहां ये देखना है। तो यार देखो मोल फ्रैक्शन किसका दिया है? X2 का दिया है, तो X2 को सॉल्यूट मान लेते हैं। ठीक है, X2 को हम क्या करते हैं? सॉल्यूट मान लेते हैं कि हाँ हमारा X2 क्या है? सॉल्यूट है। अब देखो करने से क्या आएगा, देखो ये देखो ये इनटू ये जो D था ये ऊपर चला गया, ये जो D था वो ऊपर चला गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है बताओ? यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो अब कुछ मत करो। बच्चे कह रहे हैं सर कुछ ना करें, हमने कहा मतलब कुछ करो, मगर क्या करना है? आप ऊपर नीचे N1 प्लस N2 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों ने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए क्योंकि सारा आंसर X2 के फॉर्म में है। चेक करो X2 क्या है? X2 मेरे दोस्त मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 है। तो अब मोल फ्रैक्शन बनाना है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका मोल फ्रैक्शन बनाना हो उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल से डिवाइड कर दो N1 प्लस N2 से। तो जैसे ही N1 प्लस N2 से डिवाइड करोगे देखो ये क्या हो जाएगा? X2। ये क्या हो जाएगा? X1। और ये क्या हो जाएगा? X2। यदि मेरी बात समझ पाए हो तो डायरेक्ट कर दिया है। देखो N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 आ गया। N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2,
मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अब इसको आप और घुमा लो, इसको क्या लिख दो, ये लिख दो। इसको और आगे ले जाओ, खोल दो, समझ गए क्या किया? जब ये जाएगा m1, x2 कॉमन ले लोगे तो m2 माइनस m1। अब ये देखो कोई मैच कर जाएगा, ये मैच कर रहा है, ये देखो ये मैच कर रहा है, मैच कर गया, चेक कर लो ऐसे। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आप कह सकते हो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा अच्छा था। अब यार बच्चों आ जाओ, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो जो सीएचडी है। सीएचडी से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लो एक बार, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो जल्दी से। अब देखो, जब आपने ये बात पढ़ ली है, कॉन्सेप्ट पढ़